बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हजरत अली की बहन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने से क्यों इनकार किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते चचा हजरत अबू तालिब के 7 लड़के थे और साथ में हजरत अबू तालिब ने बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी निगरानी में पाला था। इसलिए अब घर में अफराद तो बहुत थे, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं था। आखिर अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े हुए और अपने चचा की ऐसी परेशानियां देखी तो आपने अपने दूसरे चचा हजरत अब्बास से जाकर कहा कि ऐ मेरे चचा जान, आप तो देखते हैं कि ना कि मेरे बड़े चचा हजरत अबू तालिब बहुत ज़्यादा तंगियों का सामना करते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उनकी कुछ मदद कर दें और उनके लड़कों में से किसी एक या दो को अपनी किफ़ालत में लेकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। चचा अब्बास को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई और कहने लगे कि हाँ भतीजे, मुझे भी बहुत दिनों से इस बात की ख्वाहिश थी, इसीलिए चलो अभी चलकर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ हजरत अबू तालिब के घर पहुँचे और कहने लगे कि ऐ मेरे चचा जान, हम आपकी परेशानी व तंगहाली को देखकर अक्सर रंजीदा रहते हैं, इसलिए आप अपने लड़कों में से किसी को भी हमारी किफ़ालत में दे दें। तो ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मेरे छोटे बेटे अकील को छोड़कर तुम जिसे चाहो उसे ले सकते हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को और हजरत अब्बास ने जाफ़र तैयार को अपनी किफ़ालत में ले लिया। वक्त गुजरता गया। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन भी हजरत अबू तालिब के घर गुजरा था और शादी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब ही के साथ रहे, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की लड़कियों में बड़ी लड़की हजरत उम्मे हानी से बहुत ज़्यादा लगाव था और ख़ुद हजरत उम्मे हानी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक की वजह से आपके बहुत मोहब्बत करती थी और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उनके अंदर ये मोहब्बत कायम रही। हजरत उम्मे हानी का असली नाम फाख्ता था। वो हजरत अली व जाफ़र तैयार जैसे बड़े सहाबा इकराम की सगी बहन थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह से निकाह से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मी हानी के लिए निकाह का रिश्ता उनके वालिद हजरत अबू तालिब के पास भेजा था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं उम्मे हानी के रिश्ते की बात कुरैश के एक ख़ानदान से कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं आपकी बात से मुकर नहीं सकता। रिवायतों में आता है कि हजरत उम्मे हानी ने इस्लाम बहुत देर में कबूल किया, लेकिन इसकी बड़ी वजह से बयान की जाती है कि वो ये है कि हजरत उम्मे हानी की शादी कुरैश के जिस आदमी से हुई थी उसका नाम हुबैरा था, जो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसलिए हजरत उम्मे हानी अपने शौहर की सख्ती की वजह से जल्द इस्लाम कबूल ना कर सकी। लेकिन कुछ लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि हजरत उम्मे हानी तो इस्लाम के शुरू ज़माने में ही मुसलमान हो गई थी, लेकिन शौहर की सख्ती की वजह से अपने इस्लाम को जाहिर ना किया। और आखिर जब फ़तेह मक्का हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के एक बड़े लश्कर के साथ मक्का में बादशाहों की तरह दाखिल हुए, तो अब किसी काफिर भी हिम्मत ना थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेज आकर में बात करें। तो इसलिए उस मौके पर बहुत से काफिर मक्का छोड़कर भाग गए। उन्हीं में हजरत उम्मे हानी का शौहर हुबैरा भी था। फ़तेह मक्का के बाद किसी मुशरिक व काफिर से निकाह हराम कर दिया गया, इसलिए हजरत उम्मे हानी ने अपने शौहर को छोड़ दिया और मदीना आकर एक बेवा औरत की तरह ज़िंदगी गुजारने लगी। काफिर शौहर से छुटकारे के बाद हजरत उम्मे हानी ने अपने इस्लाम का खुले तौर पर ऐलान कर दिया। फ़तेह मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी ही के घर रुके थे और अपने वहाँ गुस्ल फरमाकर 8 रकात चाश्त की नमाज पढ़ी। सही रिवायतों में साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस रात मेराज पर बुलाया गया, तो उस रात
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جاد بہن حضرت ام ہانی ہی نے حضرت فاطمہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال بھی اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ بھی حضرت ام ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور پھر حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے صاف منع کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو اس حضرت ام ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ اے قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت کی ہی زندگی گزارتی رہی۔ حضرت ام ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب ہی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہی اور اس نے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھی انداز میں بیان کرتی ہیں۔